Hello everyone, this is Vibhav Misra. I welcome you all to Exam Code. This is episode number 71 of Daily Current Affairs series. इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं 13 सितंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। इस वीडियो का कंटेंट बाइलिंगुअल यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस में है। इस वीडियो का पीडीएफ लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। एक रिक्वेस्ट, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि आपसे कोई भी अपडेट मिस ना हो। डेली करंट अफेयर्स का ये वीडियो हाईली यूजफुल है ऑल द गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए। जिस भी एग्जाम में करंट अफेयर्स पूछा जाता है इंक्लूडिंग यूपीएससी, यूपीपीएससी, एसएससी, बैंक, DSSB, केवीएस, रेलवेज, यूपीएसआई, इस सेशन में हम डेली करंट अफेयर्स के साथ साथ स्टैटिक जीके भी कवर करते हैं। आज का सेशन शुरू करने से पहले थॉट ऑफ द डे देखते हैं। कीप लुकिंग फॉरवर्ड, दैट्स द सीक्रेट ऑफ लाइफ। हमें हमेशा आगे की तरफ देखना चाहिए। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि हम पास्ट को अपने भूल जाएं, क्योंकि अतीत को हम भूल नहीं सकते अपना। लेकिन फिर भी जब हम अपने ग्रोथ की बात कर रहे होते हैं, अपने डेवलपमेंट की बात कर रहे होते हैं, तो हमें सिर्फ और सिर्फ आगे की तरफ फोकस करना चाहिए। पीछे की तरफ मुड़ के नहीं देखना चाहिए कि पिछले एग्जाम में मैं फेल हो गया था तो अगले एग्जाम में मेरा क्या होगा। इस तरीके के जो नेगेटिव थॉट्स हैं आपके माइंड से, आपको वो बिल्कुल ही वैनिश कर देने चाहिए। तो ये था आज का थॉट ऑफ द डे। शुरू करते हैं आज का सेशन क्वेश्चन नंबर 1 से। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने YSR आसरा योजना शुरू की है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, दैट इज आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश सरकार ने हाल ही में YSR योजना लॉन्च की है। 11 सितंबर को इस योजना को लॉन्च किया गया है और इस योजना को वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, जिनको SHGV के बोलते हैं, उनके लिए लॉन्च किया गया है। मतलब उनके जो लोन बकाया हैं अभी तक, उन लोन्स को आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट भरेगी और वो तकरीबन 6,800 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं आंध्र प्रदेश सरकार की तरफ से इन लोगों के लोन को माफ करने के लिए। बात आई है आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश को मैप में देख लें। ये रेड कलर का जो हाईलाइटेड आप देख रहे हैं, ये है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की कैपिटल है विशाखापट्टनम, अमरावती और कुरनूल। गवर्नर हैं बिश्वभूषण हरिचंदन। चीफ मिनिस्टर हैं YS जगनमोहन रेड्डी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। हाल ही में पहला इंटरनेशनल डे टू प्रोटेक्ट एजुकेशन फ्रॉम अटैक कब मनाया गया है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज सितंबर 9 सितंबर को पहला, आप ये ध्यान रखेंगे कि फर्स्ट है जो 2020 में सेलिब्रेट किया गया है, इंटरनेशनल डे टू प्रोटेक्ट एजुकेशन फ्रॉम अटैक। इसका थीम क्या था? इसका थीम था प्रोटेक्ट एजुकेशन सेव अ जनरेशन। आई रिपीट, प्रोटेक्ट एजुकेशन सेव अ जनरेशन। और यूनाइटेड नेशंस के द्वारा ये दिन जो है वो सेलिब्रेट किया गया, मतलब उसके दिशा निर्देश के अकॉर्डिंग इस डे को सेलिब्रेट किया गया है 9 सितंबर को। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। प्रधानमंत्री ने हाल ही में किस भारतीय राज्य में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 1.75 लाख घरों का उद्घाटन किया है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने हाल ही में गृह प्रवेश नाम का एक प्रोग्राम, जो कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत चलाया गया था, उसमें इन्होंने पार्टिसिपेट किया और इन्होंने 1.7 लाख यानी कि 1,75,000 घरों का उद्घाटन किया, यानी कि गरीब परिवारों को आवंटित किया गया। ये आप देख सकते हैं 12 सितंबर को इसका आयोजन किया गया था सुबह 11 बजे। बात आई है मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश को मैप में देख लेते हैं। ये बिल्कुल बीचों बीच आप देख रहे हैं, मैं हाईलाइट कर रहा हूं, ये है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल। गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। ये एडिशनल गवर्नर हैं क्योंकि ये गवर्नर थी उत्तर प्रदेश की, अभी भी हैं उत्तर प्रदेश की गवर्नर, लेकिन मध्य प्रदेश के जो पूर्व गवर्नर जिनका नाम लालजी टंडन था, उनके निधन के बाद आनंदीबेन पटेल को एडिशनल चार्ज दिया गया है मध्य प्रदेश का।
चीफ मिनिस्टर हैं शिवराज सिंह चौहान, चीफ जस्टिस हैं जस्टिस A.K. मित्तल, ऑफिशियल लैंग्वेज है हिंदी। लेजिस्लेचर यहाँ पे जो है यूनिकैमरल है, यानी कि एक सदनी है। आई होप आपको लेजिस्लेचर का जो पूरा थ्योरी है वो समझ में आ गया होगा, पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। फिर से मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ आज के सेशन में। लेजिस्लेचर यानी कि विधानमंडल दो प्रकार का होता है, एक होता है यूनिकैमरल यानी कि एक सदनीय, जहाँ पे सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली होता है, LA लेजिस्लेटिव असेंबली होता है यानी कि विधानसभा होता है, उस स्टेट को बोलते हैं यूनिकैमरल स्टेट। और जो स्टेट मतलब जहां पे सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली के साथ साथ लेजिस्लेटिव काउंसिल भी होता है, उस स्टेट को बोलते हैं बाईकैमरल यानी कि द्विसदनीय राज्य। ठीक है, तो मध्य प्रदेश कैसा है, यूनिकैमरल है, यानी कि यहाँ पे कुल लेजिस्लेटिव असेंबली की सीटें कितनी हैं, 230। विधानसभा की सीटें हैं 230, लोकसभा की सीटें हैं 29, राज्यसभा की कुल सीटें हैं 11। टोटल यहाँ पे 52 जिले हैं। लैंड एरिया की बात करें तो 3,08,252 वर्ग किलोमीटर, और इसका जो रैंक है वो है सेकंड एरिया के हिसाब से। फर्स्ट पे कौन है, राजस्थान है। नेशनल पार्क्स की बात करें तो कान्हा नेशनल पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क, संजय नेशनल पार्क, वन विहार, पन्ना, सतपुरा, पेंच, मंडला प्लांट फॉसिल्स नेशनल पार्क। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मध्य प्रदेश के बारे में जो मैंने आपके साथ शेयर की। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। किस राज्य ने अपनी सबुज सारथी योजना के लिए WSIS पुरस्कार 2020 जीता है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल को WSIS अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। क्यों किया गया है? इसकी एक योजना है सबुज साथी स्कीम, ठीक है, 2015 में लॉन्च किया गया था इस योजना को। पहले तो मैं आपको बता दूं ये WSIS क्या है। WSIS का फुल फॉर्म है द वर्ल्ड समिट ऑन द इंफॉर्मेशन सोसाइटी। और अब हम अगर बात करें कि सबुज साथी योजना क्या है, तो इस योजना को जैसा कि मैंने आपको बताया 2015 में वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट के द्वारा शुरू किया गया था, जिसके अंतर्गत स्कूली बच्चों को मतलब 12वीं तक के बच्चों को साइकिल प्रदान किया गया था। जो बच्चे दूरी की वजह से स्कूल नहीं जा पाते थे तो उनको साइकिल दिया गया था वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के द्वारा। और अभी तक की अगर बात करें तो 85 लाख स्टूडेंट्स को मतलब 85 लाख स्टूडेंट्स को इस सुविधा का लाभ मिल चुका है, और गवर्नमेंट ने तकरीबन 2700 करोड़ रुपए इस योजना पे खर्च किए हैं अभी तक। यह है वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। कैपिटल है कोलकाता, गवर्नर हैं जगदीप धनखड़, चीफ मिनिस्टर हैं ममता बनर्जी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। जम्मू और कश्मीर ने हाल ही में सभी निवासियों के लिए डैश के वार्षिक स्वास्थ्य बीमा की घोषणा की है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, 5 लाख रुपए। ठीक है, जम्मू और कश्मीर ने हाल ही में सभी निवासियों के लिए 5 लाख के वार्षिक स्वास्थ्य बीमा की घोषणा की है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। किस IIT ने कृषि अनुसंधान के क्षेत्र में गुणवत्ता जनशक्ति का उत्पादन करने के लिए ओडिशा विश्वविद्यालय कृषि और प्रौद्योगिकी OUAT बोलते हैं इसको के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, IIT रुड़की ने हस्ताक्षर किए हैं ओडिशा यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी, जिसको शॉर्ट फॉर्म में OUAT बोलते हैं। किस लिए किया गया है? एग्रीकल्चर यानी कि कृषि क्षेत्र में विकास करने के लिए, रिसर्च करने के लिए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। यूनिसेफ द्वारा बच्चों के अधिकार अभियान के लिए किस बॉलीवुड अभिनेता को सेलिब्रिटी अधिवक्ता के रूप में नियुक्त किया गया है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, दैट इज आयुष्मान खुराना। आयुष्मान खुराना को हाल ही में यूनिसेफ ने बच्चों के अधिकार अभियान के लिए जो है सेलिब्रिटी अधिवक्ता के रूप में इनको नियुक्त किया है। ठीक है, तो ये आप इमेज में देख सकते हैं, ये है आयुष्मान खुराना। और पिछले एपिसोड्स में मैंने आपको बताया था कि आयुष्मान खुराना को बजाज एलियांज का ब्रांड एम्बेसडर भी नियुक्त किया गया है।
बात आई है यूनिसेफ की, तो यूनिसेफ को आप देख लेते हैं थोड़ा डिटेल में। इसका फुल फॉर्म हो जाता है यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस फंड। पहले इसका नाम हुआ करता था यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, ठीक है। बाद में इसका नाम कर दिया गया यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस फंड। इमरजेंसी वर्ड को हटा दिया गया, रिमूव कर दिया गया। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यूयॉर्क यूनाइटेड स्टेट्स में, यानी कि अमेरिका में। हेड यानी कि चेयरमैन कौन है? हेनरिएटा एच फोर। इसकी स्थापना हुई थी 11 दिसंबर 1946 को। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। किस देश ने वैश्विक आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में शीर्ष स्थान हासिल किया है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, हांगकांग को फर्स्ट रैंक मिला है ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2020 में। ये आप देख सकते हैं इंडिया का रैंक, जैसा कि हमने कल बात किया था, 105वां रैंक है इंडिया का, ठीक है। और अगर स्कोर की बात करें तो 6.56 मिला है आउट ऑफ 10, ठीक है। पहले नंबर पे जैसा कि मैंने आपको बताया हांगकांग है 8.94, दूसरे नंबर पे सिंगापुर 8.65 और तीसरे नंबर पे है न्यूजीलैंड 8.53 स्कोर के साथ। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। नौवहन मंत्रालय द्वारा समुद्री क्षेत्र के सभी प्रकार के विवादों के लिए शुरू किए गए विवाद निवारण तंत्र का नाम क्या है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, सरोद पोर्ट्स, SAROD। इसका फुल फॉर्म मैं आपको बता देता हूं। इसका फुल फॉर्म है सोसाइटी फॉर अफोर्डेबल रिड्रेसल ऑफ डिस्प्यूट्स, यानी कि किसी प्रकार का डिस्प्यूट अगर होता है तो उसको तुरंत उसका निवारण किया जाए, इसलिए डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग ऑफ स्टेट। ये ध्यान रखेंगे, मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग ऑफ स्टेट कौन है? यूनियन शिपिंग मिनिस्टर ऑफ स्टेट, इनका नाम है मनसुख लक्ष्मण भाई मंडाविया, ठीक है। लेकिन अगर बात आएगी कि हु इज द यूनियन मिनिस्टर ऑफ शिपिंग, ठीक है, तो सेंट्रल लेवल पे अगर बात आएगी तो आप जवाब देंगे नितिन गडकरी, लेकिन स्टेट लेवल पे बात आएगी तो कौन है? मनसुख लक्ष्मण भाई मंडाविया। तो ये आप ध्यान देंगे इस चीज को। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने हाल ही में किस मंदिर में विदेशी अंशदान विनिमय अधिनियम FCRA पंजीकरण की अनुमति दी है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गोल्डन टेम्पल। गोल्डन टेम्पल को श्री हरमंदिर साहिब भी बोलते हैं। ये कहाँ पड़ता है? अमृतसर पंजाब में पड़ता है। बात आई है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट FCRA की, तो ये कैसा एक्ट होता है, कैसा कानून होता है, इसको समझ लेते हैं। ऐसा कानून जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या किसी संस्था, किसी भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन NGO के लिए जो है अगर वो अलाउ करता है कि वो फॉरेन डोनेशन ले सकता है, यानी कि विदेशी जो दान होता है, डोनेशन होता है, उसको ले सकता है, ये कानून उसकी मंजूरी देता है। अभी हाल ही में यूनियन होम मिनिस्ट्री ने जो गोल्डन टेम्पल है इसको इस बात की मंजूरी दे दी है, यानी कि इसका रजिस्ट्रेशन हो गया है, अब ये फॉरेन डोनेशन भी ले सकता है। बात आई है यहाँ पे यूनियन होम मिनिस्ट्री की, तो हु इज द प्रेजेंट यूनियन होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? आंसर होगा श्री अमित शाह। एक रिक्वेस्ट आपसे करना चाहूंगा कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज इसे लाइक कर लें, ठीक है। ये आप देख सकते हैं गोल्डन टेम्पल है अमृतसर पंजाब में। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। डाक विभाग ने हाल ही में देश के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रमुख डाक योजनाओं के सार्वभौमिक कवरेज को सुनिश्चित करने के लिए कौन सी योजना शुरू की है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, 5 स्टार विलेजेस, ठीक है। ये एक योजना शुरू की गई है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के द्वारा। 5 स्टार विलेजेस क्या क्या है इस स्कीम में, इस योजना में आप पढ़ सकते हैं, ये पांचों इसमें इंक्लूड किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। हर साल विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड फर्स्ट एड डे कब मनाया जाता है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, सेकेंड सैटरडे ऑफ सितंबर, यानी कि सितंबर का दूसरा शनिवार को हर साल हम वर्ल्ड फर्स्ट एड डे मनाते हैं, विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस मनाते हैं। और 2020 में सितंबर में जो दूसरा
सैटरडे पड़ा है वो कब पड़ा है, 12 सितंबर को पड़ा है। तो 12 सितंबर 2020 को हम मना रहे हैं वर्ल्ड फर्स्ट एड डे। आंसर ऑफ प्रीवियस क्विज देख लेते हैं। वीडियो के एंड में मैं रोज आपसे 2 क्वेश्चंस पूछता हूं जिनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना होता है। ये सिर्फ आपके क्विक रिवीजन के लिए होता है। क्वेश्चन नंबर 1 मैंने आपसे पूछा था हर साल हिमालयन डे कब मनाया जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा सितंबर 9 सितंबर को हर साल हिमालयन डे मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 मैंने आपसे पूछा था आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में भारत का रैंक क्या है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 105, 105वां रैंक है इंडिया का इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2020 में। टुडेज क्विज देख लेते हैं। आज के क्विज का पहला क्वेश्चन है हर साल विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस कब मनाया जाता है। और दूसरा क्वेश्चन है किस देश ने वैश्विक आर्थिक सूचकांक 2020 में शीर्ष स्थान हासिल किया है। इन दोनों ही क्वेश्चंस का आंसर आप प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखें। कमेंट बॉक्स में आप ये भी लिखें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि आपसे कोई भी अपडेट मिस ना हो। डेली करंट अफेयर्स का ये वीडियो रोज सुबह 4 बजे मेरे चैनल पे अपलोड हो जाता है, तो आप ये वीडियो देख सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेरी या फीडबैक देना है तो help@theexamcode.com पे मेल करें। आपसे रिक्वेस्ट है आप मेरे फेसबुक पेज को लाइक कर लें, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें, इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी एग्जाम कोड को फॉलो कर लें। इन सभी का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।